गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो ये वेबिनार है ना, वो टेली बैकअप सॉल्यूशन के ऊपर है। टेली बैकअप सॉल्यूशन हम सभी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो भी हम लोग टेली में काम करते हैं वो सारा का सारा हमारा जो डेटा रहता है वो मतलब सारे जो ट्रांजेक्शन रहते हैं जो हमारा टेली, चाहे आप टेली बैकअप ले लो या फिर हमारा कोई भी पर्सनल डेटा ले लो, वो सारे के सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बट बैकअप सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या क्या करते हो? बैकअप, आज के जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हाउ वी टेक बैकअप अवर टेली डेटा या फिर हमारा जो भी एक्सेल है, वर्ड फाइल है, कोई भी फाइल है, उसको हम लोग रेगुलर बैकअप कैसे लेते हैं, और अगर वो डेटा अगर लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट होने का रीजन क्या होता है, किस किस रीजन से आपका डेटा लॉस्ट होता है, हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर ऐसे कोई भी बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमारा डेटा लॉस्ट होता है। और जब भी आपका अगर कोई डेटा लॉस्ट होता है तो उस टाइम पे आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करते हो आप? और रिकवरी, कोई भी हमारा डेटा अगर डिलीट हो गया, वायरस लग गया, तो उसको रिकवरी करने का भी ऑप्शन होता है। तो उसको हम लोग रिकवर करने के लिए क्या क्या चीज कर सकते हैं, और टेली डेटा बैकअप सॉल्यूशन के लिए आपको क्या क्या चीज रेगुलर आपके रूटीन टाइम पे करना चाहिए, जिससे आपका कोई भी अगर आपका डेटा करप्ट हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप उसको रिकवर कर सको। यहाँ पे हम लोग डेटा बैकअप सॉल्यूशन के लिए क्या क्या करते हैं? एक हम लोग पेन ड्राइव में बैकअप लेते हैं, हार्ड डिस्क में बैकअप लेते हैं, जो हमारी लोकल ड्राइव होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वहां पे हम लोग बैकअप लेते हैं। इसके अलावा बहुत लोग डेटा बैकअप का जो बैकअप फाइल होता है उसको रेगुलर ईमेल पे रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लाउड का भी सॉल्यूशन होता है, गूगल ड्राइव वगैरह, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग बैकअप लेके रखते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बैकअप लेते ही नहीं। जब जब भी डेटा करप्ट हो जाता है, लॉस्ट होता है, तब उनको पता चलता है कि डेटा बैकअप लेना क्यों जरूरी होता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो आप खुद को आपको नोट डाउन करके रखना है कि आप इसमें से क्या चीज आप फॉलो करते हो? आप पेन ड्राइव में बैकअप लेते हो, हार्ड डिस्क में बैकअप लेते हो, लोकल ड्राइव में बैकअप लेते हो, ईमेल में बैकअप लेते हो, या फिर क्लाउड में बैकअप लेते हो, या फिर बैकअप लेते ही नहीं हो? पेन ड्राइव में बैकअप लेने का भी क्या होता है कि हम लोग रेगुलर बैकअप नहीं लेते। हमारा बैकअप तो लेते ही है, हफ्ते में एक बार लेते हैं, या फिर कोई महीने में एक बार बैकअप लेता है। बट रेगुलर जो हमें डेली बैकअप लेना चाहिए वो हम लोग उसको बैकअप लेते नहीं है। मैं कुछ अभी आपको एक 2-4 महीने में जो केसेस हुए हैं ना, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। उन लोगों का डेटा किस तरीके से करप्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, और उसको किस टाइप के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, ये पहले मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको पता चलेगा कि ये बैकअप, डेली को रेगुलर बैकअप लेने का मेन पर्पस क्या होता है। हमारे कस्टमर है जो कंसल्टिंग फर्म है उनका, उनके उसमें 3,000 से ज्यादा टेली कंपनी के डेटा थे, और उसके अलावा बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर वो लोग यूज करते थे। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल वगैरह फाइल जो रहती है वो तो उनको रैंसमवेयर अटैक हुआ। आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे रैंसमवेयर अटैक क्या होता है। रैंसमवेयर अटैक कैसा होता है ना कि आपके जो सिस्टम होती है उसमें वो लोग, आप ईमेल के थ्रू, पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव वगैरह कुछ भी हम लोग जो अटैच कर रहे हैं उसमें इमेज फाइल के थ्रू भी रैंसमवेयर अटैक हो जाता है। तो रैंसमवेयर अटैक में जो हैकर होता है वो क्या करता है, आपके सिस्टम के डेटा को पहले वो स्टडी करता है कि आप किस पर्टिकुलर फाइल में आप ज्यादा वर्क करते हो, चाहे अगर आप पावर पॉइंट की फाइल में ज्यादा वर्क करते हो, चाहे आप पीडीएफ की फाइल में ज्यादा वर्क करते हो, या फिर आपके सिस्टम के अंदर कुछ फोटोज वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर है। तो पहले वो सारे आपके सिस्टम को स्टडी करते हैं कि आप क्या वर्क कर रहे हो। उसके बाद वो जो आपका डेटा रहता है वो सारा का सारा डेटा इंक्रिप्ट कर देता है। और उसके बाद कोई भी एंटीवायरस कंपनी हो या कोई भी डेटा रिकवरी कंपनी हो, वो आपको उसको रिकवर करके नहीं दे सकता है। तो ये प्रॉब्लम उसी कस्टमर ने प्रॉब्लम फेस किया। उसका नेटवर्क में जितना भी था, ऐसा नहीं है कि लोकल आपका जो लोकल ड्राइव रहेगा उसमें वो डेटा करप्ट करेगा, वो सारे के सारे नेटवर्क में जितने भी सिस्टम रहते हैं ना, वो सारे के सारे के डेटा को वो इंक्रिप्ट कर देता है। तो वो उसके जितने भी डेटा थे वो सारे के सारे इंक्रिप्ट हो गए। उसका रिटर्न फाइलिंग का टाइम था, और सारे कस्टमर का रिटर्न फाइल वगैरह करना था। उनको कंटिन्यूस 3 दिन तक उनको हमने उसका डेटा रिकवर करके दिया। उस डेटा रिकवरी का भी सॉल्यूशन होता है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या क्या सॉल्यूशन होता है। तो उसको हम लोग को रिकवरी करके दिया, बट रिकवरी को कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 दिन का टाइम लगा।
3 से 4 दिन के बाद उसको 90% उसका डेटा मिल गया, 10% उनको काम करना पड़े, बट 90% उसका डेटा मिल गया था। तो ऐसा प्रॉब्लम आपको भी फेस ना करना पड़े, इसलिए आपको जो मैं चीज आपको गाइड करूंगा उसको आपको फॉलो करना है। और हार्ड ड्राइव वगैरह बैकअप लेते हैं, उसका भी सेम होता है कि हम लोग पेन ड्राइव में जैसे बैकअप लेते हैं हफ्ते में एक बार, और लोकल ड्राइव में जो बैकअप लेते हैं, लोकल ड्राइव का डेटा आपका सेफ नहीं रहता है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। जब भी वायरस इन्फेक्शन होता है तो लोकल ड्राइव से पूरा का पूरा डेटा जाता है, अगर आपका हार्ड ड्राइव करप्ट हो गया तो भी वो पूरा का पूरा डेटा आपका लॉस हो जाता है। और एक दूसरे कस्टमर की अगर मैं बात करूं तो उनके उसमें भी सेम प्रॉब्लम हुआ था, उनका डेटा भी रैंसमवेयर अटैक हुआ था। और रैंसमवेयर अटैक आज की डेट में महीने में 5 से 6 कस्टमर हमारे ऐसे होते हैं कि जिनका इस टाइप का फोन आता है कि उनके सिस्टम में रैंसमवेयर अटैक हुआ। रैंसमवेयर अटैक में होता क्या है, उनका जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो फाइल के एक्सटेंशन को चेंज कर देता है, फिर उस एक्सटेंशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको आपको रिकवर करना भी है तो वही जो हैकर होता है वो आपको लिंक देता है, वहां पे आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है, और पैसा ट्रांसफर करने के बाद वो रिकवरी करके दे या ना दे उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो एक ये भी हुआ, और इसके अलावा एक केस ऐसा हुआ था कि उसके एक यूजर था, उस यूजर ने क्या गलती की, उस यूजर ने गलती की कि उनका एक पुराना डेटा था 2019-20 का, और आप 19-20 का जो फोल्डर होता है टेली के फोल्डर में आप लोगों ने देखा होगा कि 10,000, 10,001, 10,002 ये सब डेटा फोल्डर होता है, उसी के अंदर हमारा सारा डेटा होता है। पर्टिकुलर सेम ही नाम का अगर आपने बैकअप पहले लिया हुआ है और उसको गलती से भी अगर आप उसको रिस्टोर कर देते हो तो जो आपका नया डेटा होता है ना उसके ऊपर ओवरराइट हो जाता है और सारा जो नया डेटा है वो निकल जाता है। तो सेम चीज उसने वही गलती की, उसने कुछ गलती क्या की थी कि उसने मतलब 4-5 एंट्री उससे गलत हो गई थी, तो उसको सुधारने के चक्कर में उसने पुराना डेटा था उसको रिस्टोर करके नए डेटा को करप्ट कर दिया। बट एक सॉल्यूशन हमने उसको ऑलरेडी दिया हुआ था, बैकअप सॉल्यूशन, जिसकी वजह से वो वापस उसका काम चालू हो गया। बट हम लोग अगर रेगुलर बैकअप नहीं लेंगे तो फिर उस टाइम पे फिर आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन फिर से करने पड़ेंगे। और ये सब केसेस हमने मतलब रिसेंटली अभी देखे हुए हैं। आपको रैनसमवेयर से अटैक से बचना है, वायरस आता आपके सिस्टम के एंटीवायरस भी होना चाहिए। एंटीवायरस भी बहुत सारे सॉल्यूशन है जिससे आपका डेटा रिकवरी हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एंटीवायरस के थ्रू भी आपका डेटा रिकवर कैसे हो सकता है। और ईमेल में भी बहुत सारे लोग बैकअप लेते हैं। ईमेल में क्या होता है कि आप जो टेली में जो बैकअप हम लोग बैकअप टीबी के फाइल का जो हमारा बैकअप फाइल बनता है उसको रेगुलर हमें ईमेल में एक जो हमारा पर्सनल मेल एड्रेस है या फिर दूसरा जो हमारा मेल एड्रेस होता है उसको सेंड करके रख देना चाहिए, जिससे हमारा डेटा वहां से हम लोग कभी भी उसको डाउनलोड कर सके। और इसके अलावा क्लाउड बैकअप भी है, बट क्लाउड बैकअप में भी बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि टेली का जो डेटा बैकअप फोल्डर होता है जहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा रहता है, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, तो उसमें उसी ड्राइव को गूगल ड्राइव में शेयर कर देते हैं। तो उस केस में भी एक ऐसा हुआ था कि उसका डेटा करप्ट हो गया था, क्योंकि जो भी डेटा के ऊपर आप काम करते हो उस ड्राइव को अगर आप गूगल ड्राइव में शेयर करोगे तो जब भी आप लोग काम करोगे तो गूगल ड्राइव जैसे ट्रांजेक्शन इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिक वो बैकअप लेना स्टार्ट कर देता है। और बैकअप प्रोसेस जब भी आपके डेटा के ऊपर रनिंग डेटा के ऊपर काम करता है ना तो उस टाइम पे डेटा करप्ट होने का चांसेस रहता है। उनका डेटा भी उसी तरीके से एक कस्टमर का डेटा करप्ट हुआ था। और जो लोग डेटा बैकअप नहीं लेते वो ये सारी चीज ध्यान में रखे, अगर आपका डेटा करप्ट होगा तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ सकते हैं। डेटा लेस होने का चांसेस क्या होता है, एक तो वायरस इन्फेक्शन होता है कि आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ गया, तो आपको एंटीवायरस जो भी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस कंपनी है जैसे क्विकिल है, नॉर्टन एंटीवायरस, बहुत सारे एंटीवायरस है, आपको एंटीवायरस यूज करना चाहिए। और एंटीवायरस में आपको लेटेस्ट वर्जन यूज करना है। लेटेस्ट वर्जन यूज करने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट वर्जन में क्या क्या फैसिलिटी एंटीवायरस कंपनी में रहती है, जिससे अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरस भी आ जाता है, आपके डेटा भी अगर वायरस के थ्रू करप्ट होता है उसको आप रिकवर कर सकते हो। और एक रीजन होता है कि जो हमारे टेली डेटा का फोल्डर होता है उसमें एमजीआर करके फाइल होता है, जिसमें ट्रान एमजीआर और एक दूसरा एक फाइल होता है जिसके अंदर हमारे ट्रांजेक्शन और हमारे जो भी हम लोग लेजर वगैरह क्रिएट करते हैं वो सारे के सारा उसी फोल्डर के अंदर उस फाइल के अंदर रहता है। और वो फाइल आप जब इस तरह का बहुत सारे लोगों ने मैसेज देखा होगा कि उसकी फाइल में इस तरह के फाइल में डैमेज करके एरर आता है, पर्टिकुलर फाइल का नाम भी लिखा रहता है, तो इस टाइप का भी करप्ट होने का चांसेस रहता है। ये करप्ट कब होता है, जब भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो और अचानक से लाइट चली जाती है, उस केस में भी इस टाइप का प्रॉब्लम आने का चांसेस है। अगर आप डायरेक्ट कंप्यूटर बंद कर देते हो तो पर्टिकुलर हम लोग जिस भी फाइल के ऊपर काम करते हैं ना तो अचानक उसका
सिस्टम को अगर प्रॉपर वे में हम लोग उसको बंद नहीं करते, तो उस केस में भी हमारा ये जो फाइल डैमेज का आपको यहाँ पे मैसेज दिख रहा है ना, तो उस टाइप का एरर आने का चांसेस रहता है। तो ये भी आपको इस टाइप का भी करेक्ट होता है। रैंसमवेयर अटैक, जैसे मैंने आपको बताया, रैंसमवेयर अटैक भी होता है। रैंसमवेयर अटैक से सारा का सारा आपका फाइल का एक्सटेंशन चेंज हो जाता है और वो फाइल फिर रिकवर नहीं हो पाता है। और ये जो आपका हार्ड डिस्क होता है, हम हमारे सिस्टम चाहे लैपटॉप और डेस्कटॉप हो, उसमें जो हमारा हार्ड ड्राइव होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, एक पर्टिकुलर एक ही हार्ड ड्राइव के अंदर होता है। आप लोग जो भी पार्टीशन वगैरह देखते हो सिस्टम के अंदर, वो एक ही हार्ड ड्राइव के अंदर होता है। और वो हार्ड ड्राइव अगर बेड सेक्टर हो गया, उस हार्ड ड्राइव के अंदर बेड सेक्टर आ जाता है, तो उस केस में भी आप फिर डेटा लॉस होने का चांस रहता है। उसमें फिर आपका रिकवरी होने का चांसेस नहीं रहता है। रिकवरी होता है तो भी वो बहुत, उसका कॉस्टिंग जो रिकवरी कॉस्ट होता है बहुत ही हाई रहता है। तो उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको लोकल ड्राइव में बैकअप लेके नहीं रखना है। लोकल ड्राइव में अगर आप बैकअप लेते भी हो, तो उसके अलावा आपके पास और सॉल्यूशन होना चाहिए कि आप उसको पेन ड्राइव में बैकअप लेके रखो, ईमेल में बैकअप लेके रखो, कहीं ना कहीं और एक अदर सोर्स आपके पास होना चाहिए जहां पे आपका बैकअप होना चाहिए। और डिलीट फोल्डर, अगर गलती से कोई भी फोल्डर अगर डिलीट हो जाता है, तो उस टाइम पे भी आपका डेटा लॉस्ट होता है। बट डिलीट फोल्डर वगैरह होता है तो उसको भी रिकवरी करने का चांसेस होता है। बट ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी इसमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है, तो उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना चाहिए ना, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप गलत एक्शन ले लोगे, तो फिर आपका डेटा, जो भी डेटा होगा, उसको रिकवरी करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और एक गलती जो होती है कि ओवरराइट डेटा, हमारे जो पुराने डेटा होते हैं, उसको हम लोग जब रिस्टोर करते हैं हमारे नया डेटा के ऊपर, ये गलती हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारा डेटा लॉस होता है। अगर कभी भी आपका अगर डेटा लॉस्ट होता है, तो उस टाइम पे आपको एक्शन क्या लेना चाहिए? आपको फर्स्ट करना क्या है, आपके जो भी टेली में आपको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेली टेक्निकल जो भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट एमसी वगैरह लिया हुआ है, या फिर आप से टेली सपोर्ट टीम है, पहले तो आपको उनको पहले कांटेक्ट करना चाहिए। तो जब भी अगर आपका कोई भी डेटा लॉस्ट होता है, कोई भी रीजन से डेटा लॉस्ट, तो आपको पहले जो पर्टिकुलर आपको जो टेली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी एक केस में ऐसा हुआ था कि उसने हार्डवेयर वेंडर को कांटेक्ट किया, उसका डेटा डिलीट हुआ था, फोल्डर डिलीट हुआ था। तो उसने क्या किया, पर्टिकुलर उसी लोकेशन पे जहां पे उनका डेटा था, तो पुराना उसका कोई डेटा था, टेम्पररी उसको काम चालू करने के लिए उसी लोकेशन पे उसने पर्टिकुलर डेटा को कॉपी पेस्ट कर दिया। तो कभी भी अगर आपका डेटा फाइल डिलीट होता है, तो उसको रिकवरी करने का चांसेस रहता है। बट पर्टिकुलर अगर आप उसी लोकेशन पे अगर कोई और दूसरा फाइल अगर वहां पे कॉपी पेस्ट कर देते हो, तो फिर उसको रिकवरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको पहले एक्शन में आपको अपने जो सपोर्ट जो भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आपको कांटेक्ट करना है, उसको आपको बताना है कि आपने एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस किया, आपका डेटा किस तरीके से लॉस्ट हुआ है। क्योंकि लॉस्ट होने के बाद उसको रिकवरी करना चांसेस है, बट उसको पर्टिकुलर उस वे में हमें उसको सोल्यूशन करना होता है। और अगर आप कोई सपोर्ट किसी से भी नहीं ले रहे हो, तो टेली सपोर्ट टीम होती है, उसको भी आपको कांटेक्ट करना चाहिए। डेटा रिकवरी करने के लिए सॉल्यूशन क्या क्या है? फर्स्ट तो जो हम लोग बैकअप लेते हैं, कोई भी ड्राइव में अगर हमारा बैकअप, आप ऑटो बैकअप ले रहे हो आप कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उसके थ्रू भी अगर आपने आपका डेटा अगर करप्ट हुआ, तो उसको पुराने डेटा को आप रिस्टोर कर सकते हो। और इसके अलावा जो एंटीवायरस कंपनी है, क्विकल एंटीवायरस कंपनी का मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो उसमें एक फैसिलिटी आती है, रैनसमवेयर अटैक अगर होता है, तो एंटीवायरस कंपनी अभी क्या करती है, आपके डेटा को, चाहे वो टेली के डेटा हो या कोई भी डेटा हो, आपके पीडीएफ हो, एक्सेल हो, सारे के सारे डेटा को वो पर्टिकुलर एक बैकअप फाइल बना के रखती है, जिनको जो रैनसमवेयर अटैक भी होता है ना, तो वो उसमें उसको फर्क नहीं पड़ता है। और रैनसमवेयर अगर अटैक होता भी है, तो उसके बाद हम लोग जो आपका एंटीवायरस के अंदर जो बैकअप बना होता है, उसको वहां से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना होता है कि अगर आपके पास एंटीवायरस है, तो वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लाइसेंस सॉफ्टवेयर के अलावा आपका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, और लेटेस्ट वर्जन में जो जो सेटअप उसके इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो आपके टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइडर है, उनसे आपको प्रॉपर वो इम्प्लीमेंट करवा के रखना चाहिए। क्योंकि एंटीवायरस अभी एक केस में ऐसा ही हुआ था कि वो एंटीवायरस तो यूज कर रहे थे, लेकिन उसका वर्जन ओल्ड वर्जन था, तो ओल्ड वर्जन के अंदर वो फैसिलिटी नहीं थी कि वो ऑटो बैकअप जाए, तो उस केस में उसका रिकवरी नहीं हो पाया था, उसको भी रिकवरी के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ा। तो अगर आपका बैकअप, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, वहां पे एंटीवायरस ये मतलब आपका बैकअप भी रहता है ना, तो उस टाइम पे आपको तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। क्योंकि जो ऑटो बैकअप जाता है, अगर आपने गलती से पुराने डेटा के ऊपर आपने नया डेटा अपलोड कर दिया, जो आपका पुराना डेटा है उसकी जगह पे आपने नया डेटा अपलोड कर दिया, तो एंटीवायरस कंपनी क्या करता है, उसी को फिर वो ओवरराइट करता है। तो फिर जो आपका डेटा आपको चाहिए, वो उस टाइम पे आपको डेटा नहीं मिल पाता है।
तो एंटीवायरस कंपनी में जो आपका डेटा होता है वो लेटेस्ट रिकवरी करने के लिए आपको उस टाइम पे जब भी आपका डेटा लॉस्ट हो तो उस टाइम पे तुरंत जो आपने जहां से भी एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करवाया तो वहां से आप पुराना अपना डेटा रिकवर कर सकते हो। इसमें सिर्फ टेली का डेटा रिकवर नहीं होगा, आपका पीडीएफ फाइल होगा, एक्सेल फाइल होगा, वर्ड फाइल होगा, कोई भी डेटा होगा वो आपको वहां से मिल जाता है। और इसके अलावा आपका अगर फाइल डिलीट हो जाता है, फोल्डर डिलीट हो जाता है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी होता है जिसके थ्रू आप अपना डेटा रिकवर कर सकते हो। एंटीवायरस में अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज ध्यान में रखें क्योंकि बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन मिलेंगे, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन मिलेंगे, तो उससे अगर आप रिकवरी करना चाहोगे तो 100% डेटा रिकवरी नहीं होता है। अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो जहां से भी लाइसेंस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर में जहां पे काम होता है तो उसके थ्रू ही आपको डेटा रिकवरी करना चाहिए। अगर आपने गलत रिकवरी प्रोसेस कर दिया होगा तो फिर आपका डेटा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा डिलीट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इनमें से कोई भी सोल्यूशन आप ले सकते हो। या तो आप पुराना डेटा बैकअप आपके पास है तो उसको आप रिस्टोर कर सकते हो, पर रिस्टोर करने के लिए भी आपको पूरा प्रोसीजर है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया, तो उसको आपको ध्यान रखें कि आपको किस तरीके से रिस्टोर करना है। एंटीवायरस में भी फैसिलिटी वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें से अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो डेटा रिकवरी सोल्यूशन होता है जहां से भी आप जिसके थ्रू भी आप डेटा रिकवरी कर सकते हो। तो ये चीज बताने का मेन रीजन ये होता है कि आप में से मैक्सिमम लोग जो काम करते हैं तो ये सारे सोल्यूशन के बारे में पता नहीं होता है, बट अगर आपको पता है तो उस टाइम पे आप उसको तुरंत एक्शन ले सकते हो और आपका अपना डेटा बचा सकते हो। डेटा बैकअप सॉल्यूशन क्या क्या है? जो लोग रेगुलरली पेन ड्राइव वगैरह में बैकअप लेते हैं उनके लिए अच्छा है कि आप रेगुलर आप पेन ड्राइव में बैकअप लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ड ड्राइव वगैरह में बैकअप लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकल ड्राइव में भी अगर आप बैकअप लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लोकल ड्राइव में भी बैकअप लेना चाहिए। लोकल ड्राइव में बैकअप लेने के बाद गूगल ड्राइव की एक फैसिलिटी है ऑटो बैकअप की, जो गूगल ड्राइव के अंदर आपको 15 GB तक फ्री प्रेस मिलता है, तो वो आपको आपके सिस्टम के इंप्लीमेंट करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जहां पे भी आप लोकल ड्राइव में आप अलग ड्राइव के जहां पे आप बैकअप ले रहे हो तो उसको आपको गूगल ड्राइव में शेयर कर देना चाहिए, जिससे आपका रेगुलर जो आपका डेटा होगा वो आपको गूगल ड्राइव से कभी भी मिल जाएगा। भले आपका हार्ड डिस्क उड़ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपके पास जो लास्ट वाला जो बैकअप रहेगा वो आपको गूगल ड्राइव पे कभी भी कहीं से भी मिल जाता है। और ये गूगल ड्राइव का सेटअप जो होता है ना, उसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि कहीं पे भी आप बाहर हो, जैसे कभी कोरोना का टाइम में आपने जो स्टार्टिंग में जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसका डेटा था वो सिस्टम में था और उनको टेली में काम करना था। तो टेली में हमें रीएक्टिवेट करने का फैसिलिटी आता है कि हम लोग हमारे जो टेली के डेटा लाइसेंस है उसको हम लोग रीएक्टिवेट कर सकते हैं, कहीं से भी उसको वापस रीएक्टिवेट कर सकते हैं। बट हमारा डेटा तो हमारे सिस्टम के अंदर, तो फिर उसको हम लोग कैसे उस पर कैसे काम करें? तो उस केस में अगर आपने गूगल ड्राइव में अगर आपने बैकअप लेके रखा होता है तो उसको आप कभी भी कहीं भी वापस उसको रिस्टोर करके वहां पे आप काम कर सकते हो। तो वो गूगल ड्राइव का पूरा सेटअप कैसे होता है उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी पूरा सेटअप कैसे होता है, किस तरीके से आपको सिस्टम के अंदर रिस्टोर करना है और किस तरीके से आपको जो आपका ड्राइव है डेटा है उसको आपको वहां पे शेयर करना है। वो चीज अगर आप इम्प्लीमेंट कर देते हो तो वो भी आपकी एक सेफ्टी हो जाती है कि आपका डेटा सेफ रहे। ये आपको सिर्फ टेली डेटा के लिए नहीं करना है, आपके लिए और भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको भी आपको वहां पे शेयर करके रख देना चाहिए। और रेगुलर अगर आप टेली में डेटा बैकअप लेते हो तो आपको ईमेल भी कर देना चाहिए कि आपके पर्टिकुलर एक ईमेल से आपको दूसरे ईमेल में आपको डेटा रखना चाहिए। और लास्ट में आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ वो है ऑटो बैकअप। क्लाउड बैकअप सॉल्यूशन तो है बट टेली के अंदर एक और एक फैसिलिटी कस्टमाइज के थ्रू होती है, जिसमें आप जो आप टेली को जैसे ही आप बंद करोगे तो बंद करने के टाइम पे जो भी कंपनी है पर्टिकुलर उस कंपनी का ऑटोमेटिक बैकअप बन जाता है, पर्टिकुलर एक लोकेशन में बैकअप बन जाता है और उस बैकअप को हम लोग गूगल ड्राइव में शेयर कर देते हैं और वो डेटा आपका परमानेंट रेगुलरली, आपको मैन्युअल बैकअप लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक आपका डेटा आपके सिस्टम के अंदर जाता है और वो सिस्टम का डेटा आपके गूगल ड्राइव पे चला जाता है। तो इस केस में आपको मैन्युअली कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम आपका पूरा काम करता है। तो ये सारे सॉल्यूशन होते हैं जिसको हमें हमारे डेटा सेफ्टी के लिए इंप्लीमेंट करने चाहिए। और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप में से कोई भी मुझे पूछ सकता है। मेहुल जी मैं भी बोलूं? यस, नरेंद्र जी है हमारे यहाँ इस वेबिनार में, वो शिमला से है और पहले मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। वो शिमला से और हमारी यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप उसने ज्वाइन किया हुआ है और उसकी एज 74 एज है। और आज के डेट में वो मुझे अच्छा लगता है कि वो आज के डेट में टेली में बहुत सारी चीज नई चीज सीखते हैं, जो कि हम लोग ऐसा है कि हम लोग हमारी जरूरत की जो चीज है तो वो तो वही चीज हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा जो नया चीज सीखना होता है मैक्सिमम लोग वो चीज को छोड़ देते हैं।
बट हमें अच्छा लगता है कि देखो इस एज में भी अगर वो इतना सारी चीज सीख रहे हैं तो हमें सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो नरेंद्र सर जी आपको कुछ मैसेज देंगे। हाँ, मैं अपने ये जो परिवारजन हैं मेहुल पटेल एकेडमी में जो हमने सबने ज्वाइन किया है, मैं आई एम वेरी हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगता है। शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरा यहाँ पे लिवाइस का शोरूम है जिसमें लिवाइस के जीन्स का है, और मेरी कोई एनुअल टर्नओवर रिटेल की कोई अराउंड 3 करोड़ है, और हम पुराने शिमले के जमे पले हैं। बहुत अच्छा शहर है। अब बिजनेस की बात करता हूँ तो अपना बच्चे संभालते थे, फिर बच्चे बिजी हो गए, तो मैंने रियलाइज किया 2017 में कि मुझे टैली ना खोलना आता है, ना उसका लैपटॉप को ऑन करना आता है, एंड मुझे लगता है कि मैं अकाउंटेंट्स के हाथ में बिल्कुल बेवकूफ हूँ और क्या कर जाते हैं मुझे पता नहीं लगता था। तो मैं कहाँ से सीखूं, टैली कहाँ से सीखूं। हार के मैं यूट्यूब पे गया। एट दिस एज, एट से मैं शायद 70 साल का था, अब मैं शायद 73 साल का हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे सेहत भी दी है, शक्ति भी दी है। तो ऐसे करते करते यूट्यूब पे भी मेहुल पटेल जी के भी मुझे, चाहे वो स्टॉक समरी के बारे में था, चाहे सिंक्रोनाइजेशन के बारे में था, जैसे सर्वर और हमने दूसरे लैपटॉप को सिंक करना है, तो जो भी मुझे कोई दिक्कत आती थी, जब मैं हितेश पटेल जी के यूट्यूब से सीखता था तो इतना अच्छा बताते थे कि एक शायद रियलिटी में एक गुरु टीचर भी सामने ना बता सकता। तो मैं उनके नोट्स बना लेता था। इस तरीके से करते करते कुछ और भी ट्यूटोरियल्स पढ़ता था। लेकिन आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि मैं अपना जो अकाउंटेंट है उससे कहीं ज्यादा अकाउंट्स की नॉलेज रखता हूँ लैपटॉप के ऊपर, और बहुत कुछ मैंने सीखा लैपटॉप के ऊपर। लेकिन अभी भी शौक इतने हैं कि डाउट्स इतने हैं कि मैं ला जाता हूं कि मुझे तुरंत कोई इसके मुझे डाउट्स को दूर कर दे। तो आज सुबह ही मेरी मेहुल जी से बात हुई, क्योंकि आज ही मेंबर बना था, तो मैंने बहुत अच्छा लगा। कहते हैं जब भी आपको कोई दिक्कत हो हम टीम वेयर पर डिस्कस कर सकेंगे। तो मैं कहता हूं कि जैसे मोदी जी के टाइम डिजिटल इंडिया ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, मेरा ख्याल है बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको ये डिजिटल, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो टैली सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको आना चाहिए। इससे हमारी भी उन्नति होगी और देश की भी उन्नति होगी। और अभी मैं सुन रहा था कि कुछ मेरी बहनें भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, यानी कि गुजरात में लॉट ऑफ लेडीज आर आल्सो वेरी एंटरप्राइजिंग, बिजनेस में हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वहां की लेडीज भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये पहली मीटिंग थी, जैसे और मीटिंग्स होंगी मैं हमेशा इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने कि टैली बैकअप इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब जब हमारे जो एक टैली का जो अपना जिसपे हम काम कर रहे हैं, अगर उसमें गड़बड़ हो जाए तो हमारे होश उड़ जाते हैं। तो ठीक है कि जब हम टैली को हम शट डाउन करते हैं एस्केप करके, तो उसमें ऑटो बैकअप भी ले लेता है। लेकिन आज आपने कहा कि इसको हम गूगल ड्राइव पे भी ले सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जाके देखूंगा कि हम लैपटॉप खोल के कि गूगल ड्राइव पे कैसे ले सकते हैं, और शायद आपने वीडियो बनाई है। तो बहुत जरूरी है जी कि हमको बैकअप हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, ताकि दिक्कत हो तो बैकअप से रिट्रीव कर सकें, वापस ले सकें। ऐसे ऐसे आपकी वीडियोस इन चीजों पे जब हम और देखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज टैली ऑटो बैकअप का जी आपका। और आप में से किसी को भी मतलब जो मैंने सॉल्यूशन बताया उसके बारे में कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ हो सकता है मुझसे कोई स्किप वगैरह वगैरह, तो आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपने अगर कोई प्रॉब्लम फेस किया हुआ है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपका अगर कुछ डेटा वगैरह लॉस्ट हुआ है तो क्या मतलब आपने प्रॉब्लम फेस किया, तो आप वो भी आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। अभी मेहुल जी आपने कहा कि जब हम एक डेटा के ऊपर हम जो टैली में जाके एक रीराइट का ऑप्शन है, जब हम उसको रीराइट करते हैं तो आप कैसे कहते हैं रीराइट की बजाय वो टैली जो ऑलरेडी जो हमारा डेटा है वो करप्ट हो जाता है, ऐसा क्यों? रीराइट में तो हमारे रीराइट नहीं सर, ओवरराइट। अभी रिसेंटली एक जो केस हुआ ना उसमें ऐसा हुआ था, एक यूजर ने क्या किया था कि उनका मतलब एक डेटा उसने डेटा बैकअप लेते तो क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे डेटा हमारे सिस्टम के अंदर लेकर रखते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जो पुराना डेटा अगर उसको हमें जरूरत नहीं है तो उसको हमें डिलीट कर देना चाहिए। हर एक ड्राइव में अलग अलग डेट के हिसाब से अलग अलग जगह पे डेटा बैकअप लेकर रखते हैं।
तो उसने क्या किया, उसके कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, लास्ट ईयर के कुछ ट्रांजेक्शन में उसने गलती की, तो उसको डिलीट करने की जगह पे, उसको सुधारने की जगह पे, मतलब उसको टेली का इतना नॉलेज नहीं था, तो उसने क्या किया, उसका जो पुराना डेटा था ना, उसको रिस्टोर को किसी वीडियो के थ्रू उसने सॉल्यूशन देखा होगा, तो उसने उस पर्टिकुलर पुराने डेटा को उस नए डेटा में रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर अगर सेम नाम का फोल्डर रहता है तो वो ओवरराइट कर देता है, तो उसका जो नया डेटा था ना वो सारे का सारा डेटा वहां पे उड़ गया था। तो उस टाइम पे रिस्टोर करने के टाइम पे भी हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लोग कोई पर्टिकुलर जो लोग कंसल्टिंग का काम करते हैं उन लोगों को बार बार ये चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके पास जो कस्टमर का डेटा है उसमें मैक्सिमम 10,000 या 10,001 करके कंपनी का एक फोल्डर आता है, तो उसको रिनेम कर देना चाहिए, या फिर उसको कस्टमर वाइज उसका लोकेशन उसको अलग अलग रखना चाहिए, फिर उसको रिस्टोर करना चाहिए। रिस्टोर का पाथ होता है और बैकअप का पाथ होता है, वो पर्टिकुलर अलग लोकेशन में रखना चाहिए, जिससे इस टाइप का प्रॉब्लम आने का चांसेस ना रहे। मेल जो रीराइट और ओवरराइट के ऊपर आपने वीडियो बनाया हुआ है, रीराइट और ओवरराइट? रीराइट के ऊपर भी मैंने बनाया। रीराइट क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई ओल्ड वर्जन होता है उसके डेटा को हम लोग जब भी कोई नया वर्जन में यूज करते हैं ना, तब भी वो आपको रीराइट का ऑप्शन आता है। और बहुत बार जब आपका डेटा किसी पर्टिकुलर डुप्लीकेट एंट्री वगैरह हो जाता है, जो लोग मल्टी यूजर में काम करते हैं ना, तो उन लोगों का क्या होता है, पर्टिकुलर एक ही ट्रांजेक्शन कोई 2 पर्सन एक ही साथ में काम कर रहा है, जैसे कि रिसिप्ट की एंट्री में कोई ट्रांजेक्शन काम कर रहा है, दोनों पर्सन एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो उनका जो नंबर होता है सीरियल नंबर वो सेम रहता है, तो वो डुप्लीकेट नंबर हो जाता है। तो उसके जैसे बहुत सारे और भी रीजन होते हैं, तो डुप्लीकेट हो जाता है, या फिर उसका चालू में कंप्यूटर जब बंद होता है, तो उस टाइम पे जब भी हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे रीराइट का ऑप्शन आता है। तो रीराइट से आपका मैक्सिमम डेटा फिर से चालू हो जाता है, बट आपको रीराइट करने के टाइम पे भी पहले बैकअप लेके रखना होता है, क्योंकि जब भी अगर आप रीराइट कर देते हो और अगर आपने बैकअप नहीं लिया, तो फिर उसके आगे तो कुछ सॉल्यूशन अगर आपको टेली कस्टमर केयर से लेना है या फिर सपोर्ट टीम से लेना है, हमारे से लेना है, तो फिर वो सॉल्यूशन हम लोग नहीं दे पाते। अगर आपके पास पुराना कोई बैकअप है तो उसको हम लोग उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो पहले आपको एक फाइल डैमेज का एरर दिखाया था ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एरर है ना, तो इस एरर को भी सॉल्यूशन करने का ऑप्शन होता है कि जिसको हम लोग जीरो रीराइट करके इसको रिकवरी करते हैं। बट जीरो रीराइट करने के लिए हमारे पास तो आपका पुराना जब डेटा करप्ट होता है तो वो डेटा फाइल हमारे पास होना चाहिए। आपने अगर उसी फाइल के ऊपर रीराइट कर दिया तो फिर इसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर पाते। ओके ओके जी, ओके ओके, थैंक यू। सागर भाई, अजय भाई, कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन नहीं मेहुल भाई, लेकिन एक एप्रिसिएशन, वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, आई वुड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग दिस टू दिस सेशन, क्योंकि ये काफी लाभदायक रहा। एंड हमको मालूम था डेटा बैकअप करना पड़ता है वगैरह वगैरह, लेकिन उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे जितना सीरियसली लेना चाहिए। बट आफ्टर हियरिंग दिस सेशन वी विल बी मोर सीरियस ऑन डेटा बैकअप एंड मेक श्योर दैट व्हाटएवर सॉल्यूशंस यू हैव प्रोवाइडेड, हम लोग उसमें से कोई ना कोई जो जिसको सुटेबल है उस हिसाब से वो सॉल्यूशन हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सर, रियली थैंक यू। और कोई? पीयूष भाई? મેહુલ ભાઈ, हाँ बोलो। સર હવે હું તો પેનડ્રાઈવમાં બેકઅપ લઈ રાખતી હતી, પણ ગૂગલ પર કઈ રીતે કરવાનું છે તે મને નથી ખબર, તો તમે તે વિડીયો મારી સાથે શેર કરશો? હા, એ વિડીયો તમને શેર કરી દે। ગૂગલ ડ્રાઈવનું આખું સેટઅપ કઈ રીતે થાય, હા એને તમારે પર્ટિક્યુલર બેકઅપને કઈ રીતે અપલોડ કરવાનું એ વિડીયો તમને એમાં મળી જશે। અગર એ વસ્તુ તમારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી હોય તો કસ્ટમાઇઝ કે કે તમારે મેન્યુઅલી કઈ વસ્તુ કરવાની જરૂર ના પડે, હા હા તો કસ્ટમાઇઝ થી બી થાય। એમાં તો ટોટલી સિસ્ટમેટિક ઓટો રહેશે, તમારે મેન્યુઅલી કઈ કરવાની જરૂર નહીં પડે। હા મેહુલ ભાઈ મારી જોડે બી એ વિડીયો શેર કરજો। શ્યોર, બધા ગ્રુપમાં બધા સાથે શેર કરી દઈશ। હા, એક ખાલી પૂછવાનું હતું મેહુલ ભાઈ આમાં, કે આપણે જ્યારે ગૂગલ ડ્રાઈવ પર આને ડેટાને અપલોડ કરીએ, બરાબર છે, તો હવે ધારો કે મારે ગૂગલ ડ્રાઈવ પર કોઈક વર્ડ ફાઇલ કે કોઈક એક્સેલ ફાઇલ અપલોડ કરવાની છે, એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ મેક શ્યોર કે ભાઈ કોઈ ગૂગલ ડ્રાઈવ મારું ક્રેક બી કરી લે તો અને એના હાથમાં મારી ફાઇલ બી લાગી જાય તો એને મારો ડેટા કમસે કમ ના ખબર પડે કે અંદર શું લખ્યું છે। તો વોટ આઈ કેન ડુ ઇઝ આઈ કેન ઓલવેઝ એન્ક્રિપ્ટ માય ફાઇલ, મારી એક્સેલ છે કે વર્ડ છે અમે એને એન્ક્રિપ્ટ કરી શકીએ, રાઈટ, એને પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટ કરી શકીએ। એ રીતથી આ જે ડેટા દરરોજે આપણે જ્યારે ટેલી બંધ કરીએ ત્યારે આ ડેટા જ્યારે આપણે આને અપલોડ કરીએ ગૂગલ ડ્રાઈવ પર, કેન ઇટ બી એન્ક્રિપ્ટેડ? नहीं, नहीं કરી શકીએ ને? इनक्रिप्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन आता है। सागर सर पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग डेटा वगैरह
गूगल ड्राइव में रखते हैं या फिर कहीं पे भी ईमेल वगैरह, तो कोई भी अगर हैकर अगर आपके ड्राइव को अगर मतलब ईमेल वगैरह को हैक कर लेता है तो कोई भी आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। बट अगर आपको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि अगर आपके गूगल ड्राइव पे या कोई भी जगह पे आपका डेटा रहे, वो इंक्रिप्टेड रहे, आपके अलावा उसको कोई एक्सेस ना कर सके, तो उसका सॉल्यूशन भी आता है। ये सब सॉल्यूशन आते हैं बट वो सब पेड सॉल्यूशन होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने उसको सिक्योर करके, एक एप्लीकेशन है उसमें आप अपने टेली के डेटा को भी सिक्योर रख सकते हो। टेली के डेटा को किस तरीके से सिक्योर रख सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपके सिस्टम में कोई भी काम कर रहा है तो उनको आपके सिस्टम में जो आपका डेटा फोल्डर है वहां पे कोई भी पर्सन उसको कॉपी ना कर सके, किसी को भी वो फोल्डर दिखे नहीं, तो उसके लिए एक सिक्योर करके एप्लीकेशन जहां पे आप पर्टिकुलर फोल्डर को हाइड कर सकते हो और आप टेली अगर एक्सेस भी कर सकते हो, एक्सेस करो तो उसको भी आपको पर्टिकुलर यूजर वाइज इसको आपको एक्सेस देना है कि आप जब उसको देखना चाहते हो टेली में तभी आपको कंपनी दिखाई दे, और जब आप उसको बंद करना चाहते हो आप उसको बंद भी कर सकते हो। और इसके अलावा क्लाउड बैकअप सोल्यूशन होता है। क्लाउड बैकअप में भी इंक्रिप्शन का ऑप्शन आता है जहां पे कोई अगर आपके डेटा को एक्सेस कर भी ले, कॉपी भी कर ले या फिर कुछ भी कर ले, तो वो डेटा को यूज नहीं कर पाएगा। ओके ओके, सेम चीज ईमेल में भी होता है। ये पूरा का पूरा एक सिक्योर एप्लीकेशन है, इसमें क्लाउड सॉल्यूशन भी है, ईमेल सॉल्यूशन भी है और टेली डेटा बैकअप सॉल्यूशन भी है। अगर इसमें से किसी को भी इस टाइप का सॉल्यूशन चाहिए, आपको उसका डेमो देखना है, तो मैं आपको उसका डेमो बताऊंगा कि ये पूरा एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करता है। और आप अगर बोलोगे तो मैं इसका एक पूरा वेबिनार अरेंज कर दूंगा, तो वेबिनार में पूरा आपको पूरा ये सिक्योर एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करता है, मैंने आगे एक वेबिनार बताया था, उसमें वेबिनार में पूरा ये डेटा में सिक्योर ऐप में कैसा डेटा आपका सेफ रहता है ना, तो आपको अगर इस टाइप का वेबिनार करवाना है तो आप मुझे बताना, हम लोग फिर से इसका एक वेबिनार भी रखेंगे। ओके सर, थैंक यू। મેહુલભાઈ, આપણે કોઈ એવું ગ્રુપ છે જેમાં આપણે રિયલ ટાઈમ કઈ ક્વેરી હોય તો શેર કરી શકીએ અને કઈ સોલ્યુશન મળે એવું? યાજ્ઞિકભાઈ, સાચું કહું તો एक्चुअली ગ્રુપમાં એવું છે કે મારા પાસે એટલો टाइम नहीं रहता है कि मैं कंटिन्यू आंसर दे सकूं, कस्टमर के कंटिन्यू जैसे कॉल रहते हैं। बट यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो में आपको कुछ भी क्वेरी हो, मैंने आज तक कभी भी किसी के भी क्वेश्चन का नहीं आंसर दिया, ऐसा नहीं है। मैं उस पर रेगुलरली रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वहां पे कुछ क्वेरी है तो उसका मैं आंसर दूंगा, और अगर इसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैक्सिमम मैंने प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऊपर ही वीडियो बनाया है, बट अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं वीडियो का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहां से आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। और कोई? राकेश सर? यस सर। राकेश सर, आप कुछ कहना चाहते हो सभी को? यस सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मेरा नाम राकेश मोटावर है और मैं टेली कंपनी से रिलेटेड हूँ, और टेली के रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग और वेबिनार जो भी होता है उसमें मुझे एज अ ट्रेनिंग और एज अ कोच मुझे वो अटेंड करना होता है। तो मेहुल भाई ने मुझे यहाँ पे बोला था कि आप साथ में रहना, तो बहुत अच्छा सेशन था रिलेटेड द डेटा के बारे में। हमारा जो डेटा बैकअप होता है, क्योंकि डेटा हमारे फाइनेंशियल डेटा होते हैं या हमारे कंप्यूटर के जो डेटा होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमारा कोई कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है या कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो उसके लाइसेंस जो होता है उसका भी हम कहीं से सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन जो डेटा होता है वो डेटा हमारे फिजिकली सिस्टम के अंदर होते हैं या हम जहाँ पे बैकअप लेते हैं वहीं पे होता है, तो उसका हमें उसका बहुत केयर रखना पड़ता है। तो उसके लिए ये बहुत सेशन बढ़िया यूजफुल था सबके लिए। और ये जो बैकअप की बात है, वो बैकअप टेली से भी आप बैकअप लेते हैं, वो भी एक मेथड होती है। तो नॉर्मली टेली का बैकअप मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा कि जो भी टेली यूज करते हैं उसका एक रेगुलर बैकअप अगर नहीं लेते हो आप तो रेगुलर बैकअप लेना चाहिए, उसका शुड बी देयर। क्योंकि आपका अगर लाइसेंस कहीं पे इशू आ रहा है या अगर आपको कुछ भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन आपको अलग से मिल सकता है। बट अगर आपके डेटा लॉस हो गए या कुछ भी आपने उसके रिलेटेड कुछ केयर नहीं किया तो आपको वो सारे जो डेटा है अगर इन फ्यूचर कुछ सर्टेनली केस में रिकवर नहीं होते हैं तो फिर आपको वो सब अलग से वो एक मैनुअली कुछ प्रोसेस करके करना रहता है। तो टेक केयर अबाउट योर डेटा एवरीवन एंड होपफुली दैट कि ये सब लोग सेफ एंड सलामत है। तो थैंक यू फॉर मेहुल भाई, बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राकेश सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना हो? ओके देन, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी ऐसा लगता हो तो आप यूट्यूब चैनल पे भी है, आपके पास सभी के पास मेरा नंबर रहेगा, आप मुझे पूछ सकते हो। और सबको मैं जो बैकअप सॉल्यूशन के है उसके ऊपर मैं वीडियो
आपके साथ सभी के साथ शेयर कर दूंगा, और उसमें अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे पूछना। कृष्णा, कुछ पूछना है आपको? जी नहीं सर, वो मैं वही एक ही कहना चाहता था, जो मैं भी बैकअप नहीं ले रहा था अभी तक, तो अभी बैकअप का आपने समझाया तो मैं भी रेगुलर बैकअप लेना चालू करूँ। ओके, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच, और आप सभी के लिए दिल से थैंक्स, क्योंकि आप लोगों ने संडे के दिन भी आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यही चीज करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज भी बहुत सारी चीज सीखने के लिए है, बट सब लोगों के एक ही प्रॉब्लम होता है कि टाइम नहीं होता है। और जो लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज नई नई सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो क्लोज थैंक यू सर। करें। Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मेहुल भाई। Thank you, sir. वेलकम।